Hello students, first of all congratulations to all of you। आज आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको बताया जाएगा वन फंक्शन एकैकी फलन के बारे में हम बताएंगे। एकैकी फलन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ वन फंक्शन। ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी is said to be one function if distinct elements of A have distinct images in B। इसका अर्थ यह हुआ कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, जो आपका पहला संपूर्ण समुच्चय A है, इसके भिन्न भिन्न एलिमेंट का जो है, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा संपूर्ण समुच्चय कोडोमेन, जिसको हम सह प्रांत बोलते हैं। प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का आप देख रहे हैं कि सबसे अलग अलग क्या है, इसका रिलेशन है। x1 का y1 से है, x2 का y2 से है, x3 का y3 से है, x4 का y4 से है। यही डेफिनेशन ऑफ वन फंक्शन है। ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फलन ए से बी में, इज सेड टू बी वन फंक्शन, एकैकी फलन होगा इफ, यदि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए के भिन्न भिन्न अवयवों का हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, ए के जो एलिमेंट है x1 x2 x3 etc, सबका जो है कि सर्वथा अलग अलग इमेज बनेगा, अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं कि x1 का y1 से है, x2 का y2 से, x3 का y3 से, x4 का y4 से। अगर ऐसा रिलेशन आप देखते हैं तो हम कह देंगे कि यह एकैकी फलन है। आप जानते हैं फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अब आइए यहाँ पर है सेकंड नंबर पर, देखिए टू प्रूव वन फंक्शन, एकैकी सिद्ध करने के लिए क्या शर्त होती है। आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह एकैकी फलन है, वन फंक्शन है। तो यहाँ पर टू प्रूव वन फंक्शन के लिए शर्त होता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इम्प्लाइज दैट, प्रदर्शित करता है x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू a, x1 x2 बिलोंग्स टू a। x1 x2 जो है a का एलिमेंट है। तो इसके एकैकी सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर हम चलेंगे और उसको हम सिद्ध कर देंगे, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा जो है वन फंक्शन प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब आइए दूसरा परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैनी वन फंक्शन, बहुएक फलन की परिभाषा। अब बहुएक फलन की परिभाषा से आपको वैसे ही क्लियर है कि बहुतों का जो प्रांत ए है, उसमें से बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका जो स्वप्रांत के एलिमेंट से संबंध है। बहुतों का संबंध एक से है। बहुएक फलन का यह अर्थ हुआ कि जो स्वप्रांत का कोई भी एलिमेंट है, बहुतों का संबंध जो है कोडोमेन के एलिमेंट से इसमें बनेगा। तो आइए इसका डेफिनेशन ऑफ मैनी वन फंक्शन। ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, प्रतिचित्रण ए से बी में, इज सेड टू बी मैनी वन, इसको बहुएक कहेंगे इफ, यदि टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, ध्यान से सुनिए, टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, जो सह प्रांत ए है आपका, टू आर मोर, दो या दो से अधिक जो है सह प्रांत ए का जो पहला संपूर्ण समुच्चय है ए, यही कह रहा है टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए के
दो या दो से अधिक एलिमेंट का संबंध जो है कह रहा है डोमेन ए हैज वन एफ इमेजेस इन कोडोमेन बी। यही कह रहा है कि डोमेन ए के जो है कि बहुत से एलिमेंटों का संबंध उसका इमेज एफ इमेज जो एफ इमेज है इसका सह प्रांत के एक एलिमेंट से होगा। देखिए x1 x2 का संबंध किससे है, y1 से है, और x3 का y2 से। लेकिन आप देख रहे हैं x1 x2 की इमेज क्या है, y1 बन रही है। बहुतों का संबंध जो आपका डोमेन है, जो पहला संपूर्ण समुच्चय ए है, बहुत x1 x2 एलिमेंट का जो है y1 से संबंध बन रहा है। यही कह रहा है ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन, बहुएक होगा इफ टू आर मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ ए डोमेन ए हैज वन एफ इमेजेस इन कोडोमेन बी। मान दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक से संबंध बनेगा कोडोमेन में, जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी है, तो हम कहेंगे कि यह बहुएक फलन है, मेनी वन फंक्शन है। अब जो है कि फॉर चेकिंग मेनी वन, यह बोर्ड में आपको पूछता है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, फॉर चेकिंग मेनी वन, बहुएक की फलन की हम जांच कैसे करते हैं। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यदि ऐसा है तो हम कह देंगे कि यह फलन क्या है, बहुएक है। इस पर आइए कुछ उदाहरण को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट ए फंक्शन f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x, 2x + 1 इज सच दैट x बिलोंग्स टू n। x क्या है, नेचुरल नंबर है, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n कार्टेशियन प्रोडक्ट n इज 1 फंक्शन। आपको शुरू में बताया गया था कि रिलेशन तभी होगा जब r इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। r इज नॉट सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो वह संबंध नहीं होगा। अब आइए, इसको कह रहा है कि प्रूव दैट ए फंक्शन समथिंग डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n कार्टेशियन प्रोडक्ट n कार्तीय गुणनफल n इज 1 फंक्शन। आपको सिद्ध करना है कि फलन क्या है, 1 है, एकाएकी फलन हमको सिद्ध करना है। हियर f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x + 1। आप इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हियर f(x) इज इक्वल टू उसकी इमेज f ऑफ x की इमेज क्या बन रही है, जो सेकेंड एलिमेंट है, जो वह ऑर्डर्ड पेयर में देख रहे हैं, वह जो सेकेंड नंबर पर है वह कोडोमेन को इंगित करता है। और परिसर की परिभाषा बताई गई थी, डेफिनेशन ऑफ रेंज, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के यफ प्रतिबिंब हो, यफ इमेज हो। अगर यफ इमेज है तो वह रेंज होगा, यदि यफ इमेज नहीं है तो वह रेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ x इसके अकॉर्डिंग जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, तो एफ ऑफ x इसका एफ इमेज क्या बन रहा है, एफ ऑफ x 2x + 1। अब जो है कि लेट को जो है हिंदी में कहते हैं माना। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, या x1 x2 इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, यह नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। अब आइए, अब आपको देखिए टू प्रूव 1 फंक्शन, एकाएकी सिद्ध करने के लिए आपको शर्त बताई गई थी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। यदि x1 और x2 को आप बराबर सिद्ध कर सकते हैं
तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल या फॉर ईच या फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए। तो हम कह देंगे कि फलन जो है 1 फंक्शन है, एक ही फलन है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कह रहा है कि f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x कामा 2x प्लस 1। तो यह दे दिया f अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आइए हम इसको सिद्ध करने के लिए f ऑफ x1 लिखेंगे। आपका रहेगा पहला स्टेप f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट, प्रदर्शित करता है या इंगित करता है। अब f ऑफ x1, तो यदि इसमें सफिक्स अनुलग्नक लगाते हैं तो जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ इफेक्ट होगा। तो यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 2x1 होगा। अगर f ऑफ x2 है तो हम लिखेंगे 2x2, और जो कांस्टेंट है उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। 1 से 1 देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू 2x2। और यहाँ पर आप लिखते रहे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। अब आप देखिए 1 सिद्ध करने के लिए यह शर्त आपको मालूम रहना चाहिए कि f ऑफ x1 is equal to f ऑफ x2 है। अगर हम दिखा दे रहे हैं कि x1 is equal to x2, therefore function is 1 therefore function is 1 हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है 1 फंक्शन है, एक ही फलन है। यही सिद्ध करना था। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की बात आएगी तो रियल के अंतर्गत जो है एक रेशनल नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा जानते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा है वास्तविक संख्या की, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम r टू r, रियल से रियल में है, इज द डिफाइंड एज, परिभाषित है f x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट f इज मेनी वन फंक्शन। आपको सिद्ध करना है मेनी वन फंक्शन, बहुएक फलन। आप जो है कि अभी पढ़े हैं यहाँ पर फॉर चेकिंग मेनी वन, बहुएकी की जांच करना कि फलन जो है बहुएक है, तो उसके लिए शर्त होता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट, प्रदर्शित करता है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यदि ऐसा आप सिद्ध करते हैं तो वह फलन जो है मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। और आपको दिया है क्या, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो आप इसको सिद्ध करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यहाँ पर इसकी शर्त भी आप पढ़ चुके हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। आइए सॉल्व किया जाए। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies दैट, आप देखिए जो अनुलग्नक लगाए हैं, जो सफिक्स लगा है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x2 का स्क्वायर, implies दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies दैट, प्रदर्शित करता है
x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब इसका कारण समझिए कि यदि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर तो यह कन्फर्मेशन नहीं है कि x1 और x2 आपस में बराबर है। रियल नंबर तो है, रियल नंबर में परिमेय संख्या भी आती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आइए विचार करें कि यदि हम x1 के स्थान पर 1/2 ले लें, x2 के स्थान पर 1/2 ले लें, तो दोनों आप देख रहे हैं क्या है, या क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, x1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और x2 का स्क्वायर करेंगे तो -1/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। देख रहे हैं कि x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन क्या x1 और x2 बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो यही शर्त है मेनी वन फंक्शन की कि यदि f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is not equal to x2, तो हम कह देंगे फलन जो है मेनी वन फंक्शन है। इसको लिखेंगे therefore function is many one, therefore function is many one। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह याद रखिएगा, इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, अगर एक ही सिद्ध करना है तो f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। या इसको और भी एक तरीका है, आप ऐसे भी चल सकते हैं कि x1 is not equal to x2 implies that f of x1 is not equal to f of x2। यदि सिद्ध कर देते हैं तब आपका सिद्ध हो जाएगा फलन जो है वन फंक्शन है। यदि फलन मेनी वन फंक्शन है तो इसके लिए शर्त है f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is not equal to x2। तो आपका फलन सिद्ध हो जाएगा कि बहु एक फलन है।